मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करते हो, सारी बातें फेक लगती है तुम्हारी। यार मैं तुझे कैसे साबित करूं? मैं तेरे लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। झूठी है तुम्हारी सारी बातें। यार तू विश्वास तो कर मेरा। तुम दोनों के पास जो भी है निकाल दो जल्दी। लड़के वॉलेट दे दो अपना। देता हूं। लड़की घड़ी निकाल दो अपनी। घड़ी रहने दो प्लीज, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। घड़ी भी दे और वॉलेट भी दे। सर देते हैं। जल्दी निकाल। घड़ी दे दो उसको। नहीं। अरे भैंस मिल जाएगी आपकी। हमने अपने जोटे अमिनटो पे सिंह को छोड़ा हुआ उसके पीछे, गोल गोल घुमा रही है वो उसको। नहीं, जोटे को नहीं ढूंढ पाएंगे हम आपके। उसके लिए आप फूफापुर पुलिस स्टेशन में कॉल करिए। हाँ, हमारे एरिया की सीम से बाहर निकल गया वो। हाँ, हम आपको कॉल कर देंगे जैसे मिलती है। जनाब वो कुछ पीछे चाहिए थे उधार 51,000। 51,000 का तू क्या करे खंबे? वो जनाब स्कूल टाइम पे एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी है। फिर तू क्या कन्यादान गाल लगा उसके? जनाब बने है उस टाइम पे रिलेशन बढ़िया थे और किसी और का सेट होगी तभी क्या करे। मेरे दो कोना भाई पैसे मैंने सारे इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ इन्वेस्ट कर दिए सर? सोने में। यो बिल्कुल ठीक करा सर आपने। सोने से दिमाग शांत रहता है और दूसरा दिन भी बिल्कुल फ्रेश जाता है। मैं भी 12-13 घंटे सो लेती हूँ जब तक मेरी सास में कोनी मार के ना ठा लेती। अरे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ओ जनाब गोल्ड में तो रिस्क है, इससे बढ़िया मेरे दे देते। अरे गोल्ड में तो फिर भी रिस्क है। तेरे दे दिए थे वे डूब गए। ये दिन आगे हमारे थाने गई 2-4 रुपये ऊपर नीचे कर कमाओ हैं उन तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड कन्यादान घाल दो। नाश जा रहा कतई। सर आप टमाटर का बिजनेस कर लो ना, कदे 30 कदे 200, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। तू कर ले नहीं हो बिजनेस? सर मैंने तो कही थी अपनी सास से, बोली तेरे जैसी बेवकूफ यो ही सोच सका है। फिर ड्रॉप कर दिया तने ये आइडिया? मैं कित मानू थी। 20 किलो टमाटर ले आई, जूस बना कर लको का फ्रिज में धर दिया। जब 500 रुपए किलो हो जाएगा जब बेचूंगी गच प्रॉफिट। सर अभी कॉल आया है, सोम बाजार वाली गली में एमएलए सतबीर ने सेल्फ डिफेंस में गोल्डमैन को गोली मार दी। गोल्डमैन? ये तो वही है ना जो गले में मोटी मोटी सोने की चेन पहन के रखता है, महल जैसा घर है जिसका शिवपुरी में। जी सर, एमएलए सतबीर ने बताया कि कोई मास्क वाला आदमी चाकू दिखा के उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा था तो सेल्फ डिफेंस में उन्हें गोली चलानी पड़ी जिससे उसकी डेथ हो गई। लेकिन गोल्डमैन क्यों किसी को लूटने जाएगा? वो तो खुद इस एरिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं भी वही सोच रही हूँ सर, अकेला बॉडीगार्ड्स के बिना अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता और यूं रात में किसी को लूटने जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। चलो चल के देखते हैं। खंबे टोपे को भी कॉल कर दे भाई, वो भैंस के पीछे कब तक बात जाएगा। ये टूट जाएगा उसका। बता सकते हो यहाँ पे क्या हुआ? ये चाकू लेके हमें लूटने आया था। मैं क्या करता? मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। अगर मैं इसे नहीं मारता तो हम दोनों को मार देता। तुम जानते हो ये गोल्डमैन था, इस शहर का सबसे अमीर आदमी? नहीं, मैं तो नहीं जानता। अरे ये तो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, इसको तो सब जानते हैं। आप कैसे नहीं जानते? मैं तो नहीं जानता, और वैसे भी मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ नहीं। मुझे खुद के राजनीतिक कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये आपकी वाइफ है? नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे सुनसान गली में? जी हमारा कुछ झगड़ा चल रहा था तो प्राइवेसी के लिए यहाँ आ गए थे। प्राइवेसी के लिए यहाँ आए थे? चलो बाकी कार्रवाई के लिए आपको थाने आना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। इनके बयान लिख ले। सर अब तो बता दो इस चुन्नी का क्या राज है? अरे बताया तो था, ये मेरे एक्टिंग करियर की धरोहर है। सर लेकिन चुन्नी का एक्टिंग से क्या रिलेशन है? अरे जब हम स्कूल में नाटक करते थे ना तो मैं ताई का रोल करता था। पूरा स्कूल कहता था मेरे से बेटर ताई कोई नहीं बन सकती। क्या बात है सर, आपने तो कभी नहीं बताया अपने इस टैलेंट के बारे में। अरे आपने हमारे बारे में जानने की कोशिश कब करी बरखा जी? बहुत टैलेंट है। कोई नहीं सर, अब जान लेते हैं। एक छोटा सा नमूना ही दिखा दो। अरे नहीं, थाने में क्या एक्टिंग वैक्टिंग क्या? अरे थाने- थोड़ा तो करके दिखा दो सर। अरे नहीं, थाने में नहीं यार। सर आप मेरी सास की एक्टिंग करके दिखाओ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। कैसे? जैसे वो पूरा दिन चुगली ही करती रहती है ना। एक काम कर, तू भी एक चुन्नी ओढ़ ले, दोनों बाण बैठ के बतलाती हैं। ठीक है चलो सर करते हैं। चलो। आ जाओ। नाटू थी ने तेरे ते मत चोरे केड़े ई पड़ गई होगी तेरे कालजे में सीढ़क। आगे दोनों भीतर। ये जीजी के करूं 70 रुपए दर्जन दे था नंग। मैंने सोची लिए 2 केले गोज में लको लूं, पैसे वसूल ले जाएंगे। ईब वसूल ले पीसे। एक के वसूल ले गए जीजी। उस हौलदारनी ने मेरी भाभी ने इतनी तेज डंडा मारा मेरे चूतड़ा पे, मेरे तो कुल्ले हम तरेड़ पड़ेगी। ए वो तेरा जेठ भी तो लाग रहा है पुलिस में।
उधर कर ले फोन छुड़वा देता हमने। ये कोन्या वो तो रिटायर हो गया, कुत्ते भी ना बूझते ही बूने। वो तो घरा सारे दिन पड़े पड़े पद दे जा है, भला कमरे में खास खास आया करता, ई पद पादा हुआ है। बहुत बुंडा माहौल हमारे घर का तो जीजी। ये जब कोई और हो जानकारी में जो पुलिस में उधर कर ले फोन। जानकार पुलिस में ए मेरे कॉलेज टाइम का एक आशिक था, इब तो डीआईजी हो रहा हो, बहुत प्यार करा करता मेरे ते, इसी मीठी मीठी चॉकलेट ले आया करता, 5 स्टार 7 स्टार वाली। अन्य क्या करता बेबी खा लियो, आई मिस हिम सो मच। पर उधर फोन कर दिया ना, सोनू का बाबू मन मार मार लिली बना देगा जीजी ना, उधर फोन ना करूं मैं। बुढ़ापे में भी लिली बना दे है। और जाके देख तू, चाड़ा पाड़ दिया जीजी। उस्ताद है ये। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तू एक काम कर, बता। देखो ताली टंगरी, तू एक काम कर, पतली सी है, तू जेल मत लेकर जा और वो ताली उठाकर मन ने भी खोल लीजिए। देख वो मोटा टोपी ओढ़े बैठा। ये कुछ ना करे, यो जेंट्स है, जेंट लेडीज का ना मार सकता डंडे। अच्छा और रूल हो, यो कानून नाम की भी कोई चीज हो मेरी भाभी, तू लकड़ा नहीं के नीचे तो चल कोशिश कर। ध्यान रखिए। हाँ हाँ तेरी देख कदे पकड़वा दे। ये मेरी जिम्मेदारी से, तू चल है चरमिटी सी। देख बोलो मन्ना उन्हें सुन जाएगी। देख देख। हाँ हाँ चल चल। ये ओलदार देखिए मेरी भाभी भागने की कोशिश कर रही, पकड़ी ने मारी के कुल्ले नीले करते मार मार। जी बचाइए बचाइए। या हमारे घर के सामने कूड़े की हरकत है, मेरी भाभी रोज मारी के थोड़ा 2 लाख। आपकी और विकास की शादी कितने साल पहले हुई थी? 4 साल पहले। और जानते कितने साल से हो एक दूसरे को? स्कूल से ही। हम 11th 12th एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उस रात जब मर्डर हुआ तब आप कहाँ थी? मैं घर पे ही थी। उन्होंने कहा था कि उनके फ्रेंड का बर्थडे है तो वो उनके साथ उनके फार्म हाउस पे सेलिब्रेट करने गए थे। गोल्डमैन को कोई दिमागी बीमारी तो नहीं थी? आई मीन इतना अमीर आदमी होने के बाद वो चाकू लेके किसी को लूटने क्यों जाएगा? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले तो कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आप दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं, आज तक हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट मेरे सभी स्कूल के फ्रेंड्स मुझसे आज तक जलते हैं कि आई गॉट द बेस्ट हस्बैंड। कुछ और बताना चाहोगे आप गोल्डमैन के बारे में? बहुत अच्छे इंसान थे वो। हम दोनों में बहुत प्यार था। वैसे बरखा एक बात तो है, अगर कोई किसी के स्कूल का फ्रेंड हो, फिर उसका बॉयफ्रेंड, फिर उसका हस्बैंड, तो उसको तो उसके बारे में मोस्टली हर बात पता ही होनी चाहिए। आई एग्री सर, लेकिन गोल्डमैन की वाइफ ने उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है, कोई ना कोई तो मिस्ट्री है। हो सकता है कोई मिस्ट्री हो ही ना सर। ये अमीर लोगों के बड़े अटपटे शौक होते हैं। हो सकता है घर में बड़ा बड़ा बोर हो रहा हो, उसने सोचा कुछ एडवेंचरस कर लेता हूँ, किसी को लूटने का ट्राई करता हूँ। और पकड़ा गया तो बाद में बोल देगा कि ये तो प्रैंक था। उसे क्या पता था सामने वाला गोली चला देगा। सरिता, इनके स्कूल फ्रेंड्स के बारे में पता कर, कोई और स्कूल फ्रेंड हो। मुझे फीलिंग है कहीं ना कहीं इनका कोई राज स्कूल की दोस्ती से रिलेटेड छुपा है, पता कर। हेलो, हाँ माँ। मिलिए बेटे उस जेबीटी वाली छोरी ते। माँ मैंने ना मिलना किसे छोरी थे। एक बार मिल ले बेटा, वो सुथरी छोरी है, जेबीटी घर का टीचर लाग रही है वो, और घर परिवार सब कुछ बढ़िया है। ना मिलना मामा ने किसे तो ना करवाना ब्याह। ब्याह तो करना पड़ेगा बेटा, मैं बूढ़ी होगी, कत्ता तेरी रोटी पोए जाऊंगी। तना कोई पसंद हो तो तू बता दे। ना पसंद आती मेरे को छोरी माँ। हाँ 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 ठीक है, मिल लूंगा। ठीक है, तू दर्दे फोन। सर मैं देखती हूँ कि उसकी फ्रेंड्स के बारे में कुछ पता चला। वैसे सर आप कभी आंटी को थाने ले आओ ना। आंटी थाने में क्या करेंगी? ना मतलब ऐसे ही बरखा जी से भी मिल लेगी और हम भी मिल लेंगे आंटी जी से। मन बेरा क्या सोच रही है तू? जा उसके स्कूल फ्रेंड्स के बारे में पता कर। जी सर। सुसरा क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? यो कैब वाला 345 रुपए बने थे, मैंने 350 दिए, 5 रुपए उल्टे ना दिए। आधा घंटा गाल बक्की, जब जगह 5 रुपए खुले करा के लाया है। चलो कोई ना जी, 5 रुपए देते दिए ना तो मोटा नुकसान हो जाए। और बताओ, आप कुछ लोगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह? ना जी, कोल्ड ड्रिंक तो मेरे दांत खट्टे हो जाएं। एक कप चाय ले लूंगी, ताती ताती मिल जाता है। ताती ताती ले आओ जी, इनके लिए एक चाय ताती ताती, और मेरे लिए एक पेप्सी ले आना। अच्छा, आपने सीढ़ी सीढ़ी चीज पसंद है? जी सीढ़ी सीढ़ी। अच्छा, आप यो ताता सीढ़ा छोड़ दो, यूं बताओ आपने मैं सुथरी लाग गया कि नहीं? अरे नहीं, आप तो बहुत सुंदर हो, और वैसे भी विचार मिलने चाहिए जी, सुंदरता इतना मैटर थोड़ी करती है। अच्छा,
वो तो चलो मैं सुथरी हूँ, कोई बुंडी शक्ल की हो उससे भी ब्याह कर लोगे, फिर सरकारी नौकरी का क्या फायदा होया। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैसे आपको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए जी? मेरी तो जी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि लड़का सरकारी नौकरी लाग रहा हो, और वो आप लागे रहे हो। और इतने बुंडे भी ना दिखते, बस नाक थोड़ी पकोड़े जैसी है, वो तो चाल जा है, मर्द मानस आगे नाक कौन देखे है। आपकी चाह आ गई जी, ताती ताती। अच्छा, पहली तो सरकारी नौकरी होगी, और भी कोई रिक्वायरमेंट है जी? है जी, वो तो सब तो मेन है। मैंने गामा में नहीं रहना, ब्याह होते फ्लैटा में रहेंगे। फ्लैट में? ऐसा क्यों? बस के बताऊं जी, गोबर पात पात छिकली में एक थोड़ा चिल करना चाहती हूँ। फ्लैट की बालकनी में बैठ के चाय पीऊंगी, न्यूज़ सुर सुर। पर जी मेरी माने तो खुले घरा की आदत है, वो तो फ्लैट में ना रह सकती। अरे आपकी मम्मी ने मारता के मतलब, वे अपने घर में रहूंगे, हम अपने फ्लैट में रहूंगे। मम्मी जी से मिलने जाते रहेंगे शनिचर एतवार, साल में 1-2 बार तो जरूर जाएंगे। बूढ़े आदमी का ध्यान रखना चाहिए, क्या पता कब लुढ़क जाए मम्मी जी। हेलो, हाँ माँ। हाँ मिल लिया बेटा उस जेबीटी वाली छोरी तो। हाँ हाँ मिल लिया, अड़े बैठी है। नु कह मिलन आते रहेंगे, तेरे तो शनिचर एतवार ने ब्याह पाछ है। हाँ साल में 1-2 बार तो पक्का आऊंगे माँ। ए मेरी भाभी है तो मना है घर तक काटना हो रही है। ना ना माँ, तने घर तक ना काट है, सूती छोरी है तकती। नु कह तू अपने घर में चिल करिए, हम अपने फ्लैट में चिल करेंगे, बालकनी में बैठ कर चाय पिएगी। और मम्मी जी तो यूं भी कह दो, अब पकोड़े बनाकर बेचती रहेंगी कदे कदे जब बारिश का मौसम हो रहा हो। हाँ और माँ नु कह पकौड़े भी भिजवा दिए, प्याज के पनीर के लोगे जी? ए भाई कतिया नाच जानना हो रहा है। आप गोल्डमैन यानी विकास को जानते हो? जी बिल्कुल। विकास मेरे स्कूल का बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, और लड़का काफ़ी सीधा और काफ़ी शर्मीला था। इतना ही शर्मीला था तो स्कूल टाइम से उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई, और उसी लड़की से उसने शादी भी कर ली। ओह, रीना से? दरअसल विकास को रीना स्कूल में बहुत पसंद थी, और वो कई बार कोशिश करता था कि उससे कैसे बात करे, बट बेचारा कर नहीं पाता था। उसने कई बार हम दोस्तों से भी काफ़ी मदद मांगने की कोशिश करी कि कैसे वो उसे इम्प्रेस करे कि वो उससे बात करना शुरू कर दे। फिर कैसे बात हुई उनकी? दरअसल एक दिन विकास ने एक प्लान बनाया कि स्कूल से वापस आते हुए तुम रीना को छेड़ना, और मैं उसे बचाने आऊँगा और वो इम्प्रेस हो जाएगी। फिर क्या हुआ? हम सब ने तो मना कर दिया, क्योंकि अगर रीना हमें पहचान जाती तो हम सब के सब फंस जाते। मगर दूसरी क्लास का एक बदमाश सा लड़का था, उसने विकास की बात मान ली और बोला कि मैं मास्क लगा कर आऊँगा और रीना का बैग छीन के भागने की कोशिश करूँगा, तो तू आ जाइयो और रीना को बचा लियो, और इसी तरह वो इम्प्रेस हो जाएगी। और मज़े की बात यह कि रीना बाकी इम्प्रेस हो भी गई और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। नाम क्या था उस लड़के का? नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, मगर शायद सतेंद्र। सतबीर? हाँ सतबीर। और विकास ने उसका काफ़ी एहसान भी माना था, और उसे वादा भी किया था कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो उसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएगा। एहसान? और मज़े की बात तो ये है कि बाद में वो तीनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, और रीना को ये बात कभी पता ही नहीं चली कि वो सतबीर ही था जो कि मास्क लगा के आया। अगर हम इन तीनों की केमिस्ट्री को समझें तो गोल्डमैन, रीना और सतबीर ये तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे। पर सर सतबीर ने तो साफ मना कर दिया था, वो गोल्डमैन को जानता तक नहीं है। अच्छे फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा बोल देते हैं बरखा जी। क्या सर आप भी? अच्छे फ्रेंड्स तो वो थे। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही, उस रात गोल्डमैन सतबीर को लूटने क्यों गया होगा? उस दिन सतबीर के साथ एक लड़की भी थी ना, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बारे में कुछ पता किया? सर वो पास में जल विहार में एक फ्लैट में रहती है। क्या काम करती हैं आप? जी अभी तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ किसी जॉब के लिए। किस टाइप की जॉब? कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्यों, एक्टर नहीं है आप? एक्टर? नहीं, एक्टिंग तो हमने तो सुना आपने 2 टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। अरे नहीं, वो कभी कभी कोई अच्छा रोल मिल जाए तो पैसों के लिए कर लेती हूँ। अरे आप तो सतबीर जी की गर्लफ्रेंड हैं, आपको पैसे की क्या कमी? जी सतबीर जी से तो मेरा ब्रेकअप हो गया है अभी। सतबीर जी से ब्रेकअप हो गया? क्यों? थे हमारे कुछ पर्सनल रीजंस, उसी वजह से आज मैं फ्लाइट से वापस मुंबई जा रही हूँ। अरे आपको मुंबई जाने की क्या जरूरत है, आप तो इतनी बढ़िया एक्टिंग करती हैं, आपको आपकी एक्टिंग का अवार्ड हम इसी थाने में देंगे। आप एमएलए सतबीर को जानती हैं? वो जिनके हाथों मेरे हस्बैंड को गोली लगी थी? जी हाँ, एमएलए सतबीर। नहीं, मैं तो उनको नहीं जानती। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, क्या पता कभी आप लोग कभी साथ में स्कूल में पढ़े हो। स्कूल में? जी हाँ, स्कूल, विद्यालय। नहीं तो हाँ, एक सतबीर था दूसरी क्लास में, ये वो सतबीर तो नहीं है। अरे वाह, आपकी तो याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ रही है। चलिए थाने, आपको उनसे मिलवा देते हैं। टोपे सिंह ले चलो इन्हें।
सरिता, कभी कभी एहसान चुकाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। वो कैसे सर? वो तो आपको सतबीर जी बताएंगे। क्या मतलब? मैं कैसे बताऊंगा? मनीष को जानते हो? देखा देखा तो लग रहा है, शायद हमारे स्कूल में था। बड़ी जल्दी भूल गया यार तू तो। चल कोई नहीं, विकास तो याद होगा, जिसने स्कूल में मानसी को इम्प्रेस करने में तेरी मदद की थी। जब तूने मुझसे सिफारिश लगवाई थी कि तुझे तो मानसी जानती है, तो तू ये काम विकास से क्यों नहीं करवा देता? क्या बकवास कर रहा है? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तुमने तो कहा था तुम विकास को जानते भी नहीं, जबकि वो तुम्हारे स्कूल में था और वो तो इस एरिया में बहुत पॉपुलर भी है। पॉपुलर था तो क्या हुआ? मैं तो नहीं जानता। और स्कूल जितनी पुरानी बातें कौन याद रखता है भला? कोई नहीं, मुझे सब याद है। मर्डर की एक रात पहले विकास का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे साफ साफ ये बात बताई है कि सतबीर ने उसे कॉल किया है और कहा है कि स्कूल में किए हुए एहसान का बदला चुकाने का टाइम आ गया है। और उस बेचारे को कहाँ पता था कि तुम उसको असली में गोली मार दोगे। तुम्हारे और रीना के रास्ते का कांटा भी हट जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये आप क्या मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? मैं तो वहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी उस हायर की हुई एक्टर ने भी बता दिया है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुमने उसको उस रात के लिए, उस एक्ट के लिए हायर किया था। क्या? और अब तो तुम्हारी सो कॉल्ड रियल गर्लफ्रेंड गोल्डमैन की वाइफ ने भी कबूल कर लिया है। सतबीर चाहता था कि मैं विकास को छोड़ के उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं विकास को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए 1 साल से सतबीर यही प्लानिंग कर रहा था कि कैसे विकास को रास्ते से हटाया जाए। चाल तेरी अच्छी थी, लेकिन झूठ के ज़्यादा पैर नहीं होते। फाइनली सतबीर को ये आइडिया आया कि वो विकास को लूटने के बहाने बुलाएगा और उसको गोली मार देगा ताकि सब रियल लगे और उस पर कोई इल्जाम न लगे। टोपे सिंह, डाल इसको अंदर। चल रहे विधायक। लेकिन गोल्डमैन क्यों किसी को लूटने जाएगा? उसके पास तो पादों का बंदा। फाइनली उसको एहसास हुआ कि वो स्कूल के सही है, बताओ ना। फाइनली उसको एहसास हुआ कि स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ, लकड़ के देख। देखे कदे पकड़ ले। हाँ तो लकड़ के देख मत। चल। देखती रहे। हाँ हाँ, देखती रहूँ। एक कदाड़े तरेड़ या भी खत्म हो जाए तो। मैं सोशल मीडिया का यूज नहीं करता। अच्छा, आगे मुझे डायलॉग बता सकते हो? एंड कर दे। वो प्यार करा करता मेरे से, मेरे बर्थडे पे इसी बढ़िया बढ़िया चॉकलेट ले आया करता वे 5 स्टार 7 स्टार वाली। और उधर फोन कर ना जी, कोल्ड ड्रिंक तो मेरे दांत खट्टे हो जा हैं कि मैं ताती ताती चाय मिल जा। चाल तेरी अच्छी थी, लेकिन झूठ के ज्यादा पैर नहीं होते। बोलने दे। चाल तेरी अच्छी थी, अब बिगड़ गई। ये क्या डायलॉग है यार ये? वो तो एरिया में पॉपुलर भी है। पॉपुलर है तो क्या हुआ? पानी मिलेगा भाई। ये आप कैसी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? मैं वहां सेल्फ डिफेंस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सेल्फ डिफेंस मेरी में तो नहीं था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था उधर कि मुझे बचा ले। कभी कभी एहसान